हाय। हम गए थे बनारस मार्च के महीने में, लेकिन ये व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इतने दिन मुझे टाइम नहीं मिला। पता नहीं मैं किस चीज़ में बिज़ी थी कि मैं ये अपलोड नहीं कर पाई। उस दिन सुबह हमने सोचा था कि हम सनराइज़ देखेंगे, लेकिन उठते उठते इतना देर हो गया कि हम सनराइज़ नहीं देख पाए। लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है, फिर भी एक बोट राइड तो कर ही सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं सनराइज़ के बाद के मोमेंट को। तो हमने एक बोट लिया जो हमें हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक घुमाएगा और फेयर पड़ा था 1300 रुपये। जब हम बोट में बैठे हमने बहुत सारे रील्स देखे थे कि बोट वाले भैया बहुत कुछ बताते हैं घाटों के बारे में, लेकिन हमारे जो बोट वाले अंकल थे वो शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के थे। उन्हें बात करने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था और हमें जानने का इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी किसी तरह तो हमने उस दिन मैनेज किया। गूगल सर्च मार के, गूगल मैप निकाल के कि कौन सा घाट क्या है, और घाटों के नाम वैसे भी लिखे हुए थे तो हमें पता चला कि कौन सा घाट क्या है। अंकल कम बात करे या ज़्यादा बात करे, लेकिन वो राइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे हर एक स्टेट का एक अपना घाट है। एंड एज आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, तो मुझे लगा कि मेरे स्टेट का भी एक घाट होगा, तो मैं ढूंढने लगी और अंकल से भी पूछा कि त्रिपुरा का कोई घाट है क्या। और जैसे इंडिया में काफ़ी लोगों को नहीं पता कि त्रिपुरा कहाँ पे है, वैसे अंकल जी को भी नहीं पता था कि त्रिपुरा नाम का एक स्टेट है। वो उल्टा मुझसे पूछने लगे कि ये किसी शहर का कैपिटल है क्या। तो हमने बोला नहीं अंकल, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं और वहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। बस ऐसे ही बातें करते करते हम सफ़र एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें ये जानकारी मिली अंकल जी से कि यहाँ पे एक घाट है जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट, और वहाँ पे सारे अननेचुरल डेथ्स को जलाया जाता है क्योंकि उन्हें मणिकर्णिका घाट में नहीं जलाया जा सकता। पता नहीं अब ये इन्फॉर्मेशन सच है कि गलत है, लेकिन हमें तो यही मिला था अंकल से। फिर हम चलने लगे वापस मणिकर्णिका घाट की तरफ, और हमने देखा ये कि वहाँ पे तो लाइन लगी थी लोगों की और बहुत सारे मतलब चिताएं जल रहे थे। और उसी के बस साइड में है नया जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वो। हमने अंकल को बोला कि हमें यहीं पे उतार दो क्योंकि हमें आज विश्वनाथ जी के भी दर्शन करने हैं। और सच में ये कॉरिडोर बहुत ही अच्छा बनाया है। विश्वनाथ टेम्पल में घुसने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन हमने कॉरिडोर को चूज़ किया क्योंकि ये नया बना है और हमारे होटल से या फिर गंगा जी से भी पास ही पड़ रहा था। तो हम अंदर गए और हमने यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, उसके साइड में एक जगह में अपने चप्पल उतारे। हम फ़ोन रख नहीं जा रहे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, आप चाहो तो फ़ोन कुछ दूर तक अंदर ले जा सकते हो। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने वहाँ से प्रसाद लिया और दूध भी लिया शिव जी को चढ़ाने के लिए, और लाइन में खड़े हो गए। हमें नहीं पता था कि वो जनरल लाइन है या फिर वीआईपी लाइन है, लेकिन दर्शन अच्छे से ही हुए थे और वो बहुत ही डिसिप्लिन था मंदिर के अंदर का जो एनवायरनमेंट था। दर्शन करने के बाद हम सब यहाँ पे आके खड़े हो गए क्योंकि यहाँ से आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो टेंपल के साथ। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा कच कर रहे थे कि ज़्यादा देर मत खड़े हो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन 2 मिनट के बाद हमने देखा कि कुछ भाई साहब जूता चप्पल पहन के वहाँ तक अंदर तक चले गए थे और पुलिस वाले उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके दे रहे थे। शायद वो कोई हाई ऑफिशियल्स होंगे या फिर कोई पुलिस फैमिली पर्सन, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। टेम्पल्स में भी अब तो अगर जानकार के लोग हैं और आप हाई लेवल के हो तो आप शायद जा सकते हो जूता चप्पल पहन के अंदर तक। फिर हम होटल की तरफ वापस आने लगे और एज़ हमारा होटल घाट पे ही था तो हम चल के वापस आ रहे थे ताकि हम भी देख सकें कि यहाँ पे क्या होता है, सुबह का एनवायरनमेंट कैसा होता है। हमने देखा कि कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग अपने फैमिली के किसी इंसान का श्राद्ध कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा धूप था कि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे। अंदर चूहे कूद रहे हैं पेड़ के अंदर, लेकिन क्या करें, चलना पड़ रहा है। 3-4 किलोमीटर नहीं, पूरे 50 किलोमीटर चलते हुए हम जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। साथ में बहुत होटल पहुंचते ही हमने किया ब्रेकफास्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री था एंड द फूड वाज लिटरली नाइस। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले साइट सीइंग करने, और हमारे साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।